चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के बनारस से, वहां से हमने प्रण लिया था जब तक बच्चा बच्चा जय सुहेलदेव नहीं पढ़ देता तब तक चैन से बैठने वाले भी हम लोग नहीं है। इसलिए आपके गांव में आने की आवश्यकता थी। आज साथियों आवश्यकता किस बात की है? आवश्यकता इस बात की है अपने आप को पहचानने की, अपने आप को जानने की। अगर अभी भी बटने का काम हुआ, हम आपस में बटे, आधे इधर आधे उधर गए, तो मैं जरूर कहना चाहूंगा अभी तो थोड़ी सी ताकत इकट्ठा हुई तो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी अयोध्या से जय सुहेलदेव बोलने का काम किए, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जय सुहेलदेव बोलने का काम किए और हमने सौगंध खाया है। जब तक उत्तर प्रदेश में संपूर्ण सहभागिता हमारी नहीं हो जाती है तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं है। अगर सबका हिस्सा मिल सकता है, सबके पहचान हो सकती है, सबकी भागीदारी हो सकती है, सबके बच्चे नौकरी कर सकते हैं, तो फिर हमारे बच्चे हमारे भाइयों को भी नौकरी मिलना चाहिए, हमारी भी पहचान बननी चाहिए। इसके लिए हम आज आपके गांव में आए हुए हैं। ये बताइए लड़ाई लड़ी जाए कि ना लड़ी जाए? लड़ी जाए। साथ देंगे आप लोग? साथ देंगे? कितने लोग साथ देंगे जरा हाथ उठाइए। हमारे कहने के बाद भुला जाइएगा, एक दिन की फुर्सत नहीं है हम लोगों को, एक दिन की फुर्सत नहीं है। प्रत्येक दिन 365 दिन हम लोग काम करने का काम करते हैं, एक भी दिन हम लोग खाली नहीं रहते हैं। जो ये पूछते हैं कि ओम प्रकाश राजभर ने क्या किया, जो पूछता है उससे कहना कि आज के 20 साल पहले तुम राजभर क्यों नहीं लिखते थे, जब आज ओम प्रकाश राजभर ने देश दुनिया में बता दिया इस देश में राजभर भी रहता है, और अगर आप शान से राजभर लिखते हो तो भी ओम प्रकाश राजभर की देन है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ताओं की देन। नहीं तो उससे पूछना कि आज के 25 साल 20 साल पहले जब भी किसी राजभर का नाम आता था तो लोग पूछते थे कि हूं इज राजभर, ये राजभर कौन होता है? मतलब यादव को यादव जी कहा जाएगा, पंडित को पंडित जी कहा जाएगा, बाबू साहब को बाबू साहब कहा जाएगा, प्रजापति को प्रजापति जी, गोल को गोल जी, और राजभर को भरवा कहा जाएगा। ये कहां से होगा भाई? अगर सबके नाम के आगे जी लगा है तो राजभर के नाम के आगे जी लगेगा और सबको लगाना पड़ेगा। और साथियों आवश्यकता हो गई, जैसे जैसे इस झंडे को बुलंद किया गया, जैसे जैसे हर जुबान से जय सुहेलदेव का उद्घोष हुआ, जैसे जैसे आप रैली सभा में जाकर के अपनी एकता को दिखाने का काम किया, जो आज के 20 साल पहले भरवा भरवा कहता था, आज वह भी राजभर जी कहता हुआ पाया जाता है। साथियों राजभर साहब कहा हुआ पाया जाता है। इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हुआ? इतना बड़ा परिवर्तन हुआ तब जब आपने पीले झंडे को स्वीकार किया, अपने नेता को नेता माना और पीले गमछे को अपने कंधे पर रखा। जिस भी रास्ते से आप पीला गमछा लगाया हुआ कोई भी व्यक्ति जाता है तो आमजन देख के कहते हैं कि राजभर जी जा रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर के कार्यकर्ता जा रहे हैं, महाराजा सुहेलदेव राजभर के पार्टी के लोग जा रहे हैं। साथियों आप भूल गए हैं क्या? ये हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हमारे युवा हैं, अरे यार उस प्रताड़ना को भूल गए क्या? आज इस कार्यक्रम की सुरक्षा में हमारे इस थाने के तमाम लोग लगे हुए हैं। आज के 20 साल पहले 25 साल पहले गांव में एक सिपाही आता था तो गांव डर से भयभीत हो जाता था कि हुआ क्या है, और आज आपकी सुरक्षा में लोग लगे हुए हैं। ये परिवर्तन नहीं दिखता है क्या? ये परिवर्तन नहीं दिखता है क्या आपको? आज के 25 साल पहले गुंडाई चोरी कहीं और होती थी, चोरी कोई और करता था, लेकिन थाने की गाड़ी राजभर बस्ती में आकर के 5 नौजवानों को उठाती थी, जीप में लादती थी और थाने ले जाकर के 20 लाठी मारने का काम करती थी और कहती थी कि कहो कि तुम चोरी किए हो। आज क्यों नहीं होता भाई? आज इसलिए नहीं होता क्योंकि चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे नेता हो, सबको पता चल गया है कि अगर राजभर के ऊपर कुछ गड़बड़ी हुआ तो कोई बोले चाहे मत बोले, ओम प्रकाश राजभर जरूर बोलेगा, उसके नेता जरूर उसके पास चले जाएंगे। इतना बड़ा इतिहास, राजा सुहेलदेव राजभर जी का इतिहास। इस देश के 585 राजाओं में 165 राजा राजभर समाज के लोग, और लोग पूछते थे कि हूं इज राजभर, ये राजभर कौन होता है? राजतांत्रिक व्यवस्था थी,
छोटे बड़े रियासतें हुआ करती थी, 585 राजा हुआ करते थे, और 585 राजा में 165 राजा राजभर समाज के थे। जिसने इस देश की रक्षा किया, जिसने इस देश की सुरक्षा किया, जिसने इस देश में हिंदुत्व को पुनः स्थापित किया, जिसने इस देश के सोमनाथ मंदिर को बचाने का काम किया, जिसने इस देश में लूट रही मां बहनों की इज्जत बचाने का काम किया, इतिहासकारों ने उसके इतिहास को नस्ते नाबूद कर दिया। 156 साल तक 165 राजाओं ने इस धरती पर राज किया। उनसे पूछा जाता है राजभरों से कि तुम्हारी औकात क्या है। पता है क्यों पूछते थे लोग? क्योंकि जब पार्टी नहीं थी तो आपका वोट लोग लेते थे तो एक शीशी दारू पर। गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? जरा बोलिएगा ना। एक शीशी दारू पर और 250 ग्राम मुर्गा पर। अगर इससे बात नहीं बनती थी तो 50 रुपया देते थे। कितना? 50 रुपया। यहां हमारे युवा साथी हैं, एक तर्क देता हूं मैं आपको। हमारे माताएं हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग, एक तर्क देता हूं। एक छोटा सा प्रश्न मेरा है, वोट की जो बात करता है, पहले हम लोगों का वोट कैसे लोग खरीदते थे, और आज अगर हम पैसे दारू मुर्गा के दम पर बिकेंगे तभी लोग कहते हैं कि तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी औकात क्या है। नहीं तो एक छोटा सा प्रश्न मेरा है। अभी मैं आ रहा था, बाजार के रास्ते से मैं आया हूं, देखा हूं वहां मुर्गा बिक रहा था। 1 किलो मुर्गा लेने जाएंगे तो कितने का मिलता है? 160 रुपया। और 1 किलो मटन लेने जाएंगे तो कितने का मिलेगा? बताइए ना, बताओ, लजाओ नहीं बाबू। मैं एक छोटे मंच पर हूं, यह बात मैं बड़े मंच पर बोलता हूं। एक मिनट, यह बात मैं 1 लाख लोगों के बीच में बोलता हूं, क्योंकि अगर अंग्रेजी बोलेंगे ना तो नहीं समझ में आएगा, खड़ी भाषा बोलेंगे तो बहुत कम समझ में आएगा, और जब हेप्पे लाके बोलते हैं तब आपको समझ में आता है कि अरविंद जी सही कह रहे थे। 1 किलो मुर्गा का दाम 160 रुपया और 1 किलो बकरे के मीट का दाम है लगभग 700 रुपया। एक बकरी खरीदने जाएंगे तो 7,000 रुपया, एक गाय खरीदने जाएंगे तो 20 से 25,000 रुपया, एक भैंस खरीदने जाएंगे तो 70 से 80,000 रुपया। आप जरा सोचिए, आप कहां खड़े? जब आपका वोट लोग लेने आते हैं दूसरे पार्टी के लोग, तो आपको 500 रुपया देते हैं, मुर्गा देते हैं, दारू देते हैं, कुल अगर मिला लें तो एक बकरी के दाम तक भी आप नहीं पहुंच पाते हैं। लानत है ऐसी जिंदगी पर जो नेता आकर के आपको बकरी से भी कम दाम में खरीदने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। लोग कहते थे कि राजभर समाज पढ़ा लिखा नहीं है। अरे यार, मैं भी ओम प्रकाश राजभर का बेटा हूं, मैं भी उन्हीं का बेटा हूं। हम ठाकुर नहीं, राजभर हैं, और मैंने पीएचडी किया है, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी किया हूं, पीएचडी किया हूं, तब डॉक्टर दिखता हूं मैं। कोई आके हमसे बतियाए ना, जिस पे एजेंडे पर बात करना हो करे ना। 38 साल की उम्र है, 16 डिग्री मेरे पास है, नेट क्वालिफाई जेआरएफ भी हूं, एमफिल भी हूं, डबल पीएचडी हूं, डबल एमए हूं, और उसके बाद अभी एलएलबी कर ही रहा हूं मैं। पढ़ाई लिखाई के मामले में छोड़ूंगा नहीं, और कोई अब कह नहीं सकता है कि राजभर अनपढ़ होते हैं। मैं जानता हूं हमारा समाज अब पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे रहा है। जो कहते थे वो समय गुजर गया, अब समाज के बच्चे पढ़ने लिखने लगे हैं। अगर अब कोई कहेगा कि अनपढ़ गंवार है तो मैं इसको नहीं मानता हूं, क्योंकि जब जुबान से जय सुहेलदेव निकल गया तो एक क्रांति आ गई शिक्षा की। हमारे बच्चे शिक्षा की तरफ भी पढ़ना चालू कर दिए। बताइए सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? आज जागरूकता है माताओं, इस बात को समझने की आवश्यकता है। ओम प्रकाश राजभर जिस दिन मर गया ना, अभी मैं परसों नरसों मऊ में था, बिना सुरक्षा के चला गया था। मैं लगभग 4 से 5 साल बाद मैं पहली बार बिना सुरक्षा के मैं गया था, पहली बार कार्यक्रम में 5 साल बाद। और परसों मेरा मन किया कि मैं बिना सुरक्षा के जाऊंगा, देखूं क्या स्थिति है। मैं उस दिन 6 कार्यक्रम मैंने किया और 6 कार्यक्रम डिस्टर्ब हो गया। एक कार्यक्रम में पहुंचा तो 5-6 लड़के जो हमको खोजते रहते हैं हमेशा कि कहां पाए कि अरविंद
राजभर को मार डाले। एक जगह स्वागत हो रहा था, वहीं आ गए सब। चैनल पे चल रहा है, मैं बिना प्रोटोकॉल के गया, बिना सुरक्षा के, चैनल पे चालू हो गया है चलना आज से। अब वहां मैं गया, स्वागत हो रहा था, तब तक 5-6 लड़के आकर के धड़धड़ा के मारपीट चालू कर दी। हम गाड़ी में बैठे, हमने कहा कि किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो स्वागत करने में लड़के आए थे, वह लड़के परेशान हो गए कि भैया कुछ नहीं बोले, लेकिन ये इतना डंडा लेकर के, लाठी लेकर के भैया के ऊपर आए क्यों मारने के लिए। अब उसको डिफेंस बचाव करने के चक्कर में वहां मारपीट हो गई। मैंने एसपी साहब को फोन किया, हमने कहा कि मैं आपके जिले में हूं। पूरा अफरा तफरी मच गई कि बिना प्रोटोकॉल के जिले में। और फिर मैंने कहा कि यहाँ यह हो गया है, आके संभालिए इसको। फिर तुरंत इंस्पेक्टर वगैरह सब लोग आए, किसी प्रकार से इसको संभाला गया। दूसरे कार्यक्रम में गए तो वहां भी यही स्थिति। कोई नहीं चाहता है कि अरविंद राजभर जिस आवाज को बुलंद करता है वह आवाज उनके कानों तक गूंजे। इसलिए हम किसी से नहीं डरते हैं और रेल के बोलते हैं, जिससे भी होता है चाप के मीटिंग करते हैं, कहते भी है नमस्ते प्रणाम से काम नहीं चलेगा, जय सुहेल बोलेंगे तब पर सामने बैठेंगे। हम लोगों ने बाध्य कर दिया, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बाध्य कर दिया। जो कहते थे सुहेल देव कौन है, देश के प्रधानमंत्री जी अयोध्या